नमस्कार देवी और सज्जनों, आज हम रामदेव जी के बारे में बात करने वाले हैं। रामदेव जी का असली नाम रामकृष्ण यादव है, उनके भाई का नाम राम भरत है, उनके बाबूजी का नाम रामनिवास यादव है और उनके माता जी का नाम गुलाबो देवी है। दोस्तों, रामदेव जी पैदा हुए 1965 में 25 दिसंबर को एक गांव में जिसका नाम है सैयदपुर और उस जिले का नाम है मोहिंदरगढ़ और स्टेट का नाम है हरियाणा। दोस्तों, एक गांव से उठ करके एक ग्लोबल आइकन बनना एक आसान काम नहीं होता है, उसके लिए बहुत परिश्रम की जरूरत होती है जो उन्होंने किया है। उन्होंने देश का नाम दुनिया में रोशन किया है और उन्होंने योग का जो नाम है वो भी दुनिया में रोशन किया है। आज योगा डे भी मनाया जाता है ग्लोबली। तो ये एक बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है, लेकिन जो लोग बड़े बड़े काम करते हैं और वो बड़े बड़े कंट्रोवर्सीज में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि कंट्रोवर्सीज उनको चाहिए, क्योंकि मीडिया उनको चाहिए और मीडिया में रहना उनके लिए मजबूरी होती है, क्योंकि मीडिया उनके लिए ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन की वैल्यू क्या होती है आज हम और आप समझ सकते हैं। जब कोरोना के पेशेंट्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था वो कैसे दम तोड़ रहे थे, वैसे जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना मीडिया के अपनी जिंदगी को निछावर कर देना पसंद करते हैं, लेकिन उछल कूद के कहीं न कहीं पिछवाड़े में तीर लेते हैं और अपना नाम बदनाम हो कुछ भी हो लेकिन मीडिया में रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इससे ब्रांडिंग होती है, इससे जिंदगी मिलती रहती है। दोस्तों, हम जानना चाहेंगे कि रामदेव जी एक बहुत बड़ा काम उन्होंने किया। पतंजलि पीठ उन्होंने बनाया और पतंजलि पीठ आज के डेट में उनकी 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हरिद्वार में, और हरिद्वार के अलावा और भी जगह है जैसे यूएसए, यूके, कनाडा, मॉरिशस, नेपाल, और आप जानिएगा कि इनके पास एक अपना आइलैंड भी है स्कॉटलैंड में। ये पतंजलि पीठ में इनका 0.4% स्टेक है और 0.4 स्टेक होने के बावजूद भी इनका जो नेटवर्थ है 0.4% होने के बावजूद इनका नेटवर्थ आता है 1540 करोड़ एज ऑफ नाउ मई 2021। अगर हम इसे यूएस डॉलर में देखें तो इनका पूरा फिगर जो होता है नेटवर्थ का 210 मिलियन यूएस डॉलर होता है। अब आप देखिए इनके जो को फाउंडर हैं, इनके जो पार्टनर हैं बालाकृष्ण जी, इनके पास में 99.06% स्टेक आता है टोटल। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक पतंजलि योग पीठ का वैल्यू नेटवर्थ क्या होगा। पतंजलि एक बहुत बड़ी कंपनी हो गई है आज के डेट में जो सब कुछ बनाने लगी है। अब इनको देखिए, इनकी कंट्रोवर्सीज भी बड़ी बड़ी होने लगी है। पहली कंट्रोवर्सीज क्या है, इन्होंने बनाया कि एक इनफर्टिलिटी पिल जो सिर्फ बेटा पैदा करने वाला पिल है और बेटा ही पैदा करेगा, जिन पे इनकी बहुत किरकिरी हुई। दूसरी किरकिरी कब हुई, जब इन्होंने वेजेस देना कम कर दिया लोगों को। ये 6,000 वेज देते हैं मंथ के और 12 घंटे काम करा रहे थे, हफ्ते में 6 दिन करा रहे थे। तो बड़ी इनकी किरकिरी हुई। बहुत ज़्यादा जो सोशल वर्कर्स टाइप के लेते सोशल एक्टिविस्ट थे इनके ऊपर काफ़ी इन्होंने चढ़ाई करने की कोशिश की। तीसरी जो इनकी किरकिरी हुई वो ये कि इनकी क्वालिटी को लेकर के बड़ी सवाल जवाब होने लगी और इनका एक प्रोडक्ट जो था आमला जूस बंद कर दिया गया। यहीं पर जाकर नहीं थमा, इन्होंने कोरोना के बारे में बहुत सारे मशवरे देने शुरू कर दिए। जबकि मशवरा क्या क्या दिया वो पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। कि इन्होंने मशवरा ये दिया कि आप नाक में तेल डालिए, नाक से जो वायरस यहाँ पे होगा ये वायरस नीचे पेट में आएगा, यहाँ पे एसिड है उसमें भस्म हो जाएगा। फिर दूसरा मशवरा क्या दिया कि अगर कोई 1 मिनट तक सांस रोक सकता है तो उसको कोरोना वायरस नहीं है। फिर तीसरा इन्होंने मशवरा क्या दिया कि पेशेंट को कि आपको सांस लेना नहीं आ रहा है और गवर्नमेंट की आप शिकायत करते हैं और ऑक्सीजन डिमांड करते हैं, जो आप ऐसा मत कीजिए। पेशेंट के खिलाफ जाके इन्होंने बात करा। चौथी जो इन्होंने कर दी वो ये कर दी कि डॉक्टर को बोला कि एलोपैथी एक स्टूपिड साइंस है और डॉक्टर जो है टर डॉक्टर ये कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अपनी जिंदगी खुद नहीं बचा सके तो ये दूसरों की जिंदगी क्या बचाएंगे। अगर कोई बचा सकता है तो इनकी योगपीठ है वही बचा सकती है, इनकी योगपीठ की जो दवाइयाँ हैं पतंजलि की वही बचा सकती हैं और ये बचा सकते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा समय है जिसमें पूरे दुनिया के लोग परेशान हैं। ये ग्लोबल पैंडेमिक है, इसमें किसी को कुछ भी नहीं बोलने की जरूरत है। जो बोलेगा वो क्लिनिकल ट्रायल का डेटा बोलेगा। इनके पास में कोई क्लिनिकल ट्रायल का डेटा नहीं था तो इन्होंने इतनी बकबक क्यों करी, क्योंकि इनके फॉलोअर्स जो हैं कोई 90 to 100 मिलियंस हैं। इन्होंने अपने कोरोना की दवाएं लॉन्च कर दी और वो भी जो कोरोना की दवाएं लॉन्च करी किसके प्रेजेंस में लॉन्च करी, हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर हर्षवर्धन जी के सामने में और गडकरी जी जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, इन दोनों के प्रेजेंस में जाकर के लॉन्च करी कोरोनिल। और इन दोनों ने कहा भी हाँ ये कोरोना की दवाइयाँ सबको लेनी चाहिए, बड़ा फायदा करेगा, इससे कोरोना से जान बचाया जा सकता है। इन्होंने गवर्नमेंट के तंत्र का मिसयूज किया
और जो 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आए, उन्होंने भी एक अपने मर्यादा को लांग करके प्राइवेट कंपनियों को सपोर्ट करने में आगे आए, जबकि वो जनता के पैसे पे अपनी सैलरी उठाते हैं और काम किसी और के लिए करते हैं, जो एक बहुत ही गलत काम है। उन्होंने गलत किया है, उनको, उन दोनों को भी और रामदेव जी को भी पूरे देश से माफी मांगने की जरूरत है। उससे पहले ये माफी मांगे, उसके बाद डॉक्टरों से मांगेंगे, और डॉक्टरों से ही नहीं मांगेंगे, ये पूरे फार्मा इंडस्ट्री वालों से इनको माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने एलोपैथी मेडिसिन को ही बता दिया कि नाकारा है, स्टूपिड साइंस है। तो ये पूरे फार्मा वालों का, पूरे हेल्थ केयर वालों का इन्होंने बेइज्जती करी है, और ऐसे लोगों को माफी के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता है। और आप देखिए, इस वजह से IMF के जो चीफ हैं डॉक्टर जयलाल, उन्होंने मांग की है प्रधानमंत्री से लेटर लिख करके कि इनके अगेंस्ट में देशद्रोह का केस चलाया जाए, और देशद्रोह का केस इसलिए चलाया जाए क्योंकि इन्होंने डॉक्टर की बहुत बेइज्जती करी है। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन जो है फेडरेशन, उन्होंने 1 जून को इनके खिलाफ में देशव्यापी हड़ताल करने की कोशिश करी है। क्योंकि देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जब आप किसी चीज के बारे में नहीं जानते हैं, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, अगर आप डॉक्टर भी होते किसी लेवल पे, तभी भी आपको हक नहीं था कि आप किसी के खिलाफ इस तरह से बोलिए। जबकि एक ऐसे पेंडेमिक है जिसमें जान जा रही है, पूरी दुनिया के लोग अपनी जान खो करके जिंदगी बचा रहे हैं और कुछ ना कुछ इजाद करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि आपको पता होना चाहिए कि अभी एलोपैथी में भी एक ही मेडिसिन है, वो है एक मेडिसिन आई है जो अभी काम कर रही है, बाकी अभी डेक्सामेथासोन के अलावा कोई भी नहीं है, रेमडेसिविर भी नहीं है, और टोसिलिजुमैब भी काम नहीं कर रही है। दोनों को WHO ने हटा दिया। फिर भी आप देखिए, ज्यादा हंगामा नहीं हो रहा है, कोई मेडिसिन अभी दुनिया में नहीं है। वैक्सीन ही एक है जो अभी वो थोड़ा सा सेव कर सकती है या सोशल डिस्टेंसिंग कर सकती है। ऐसे में कोई भी दवाइयों को ला करके दुनिया को भ्रमित करके अपने जेब भरने का काम करना बहुत गलत है। तो रामदेव जी, आपने दुनिया को भ्रमित करा है, और भ्रमित करके आपने अपनी दवाइयों को बेच करके पैसे कमा करके अपने जेब भरने का काम करा है। अगर आप सच्चे होते तो आप ऐसा काम नहीं करते। देखिए, बिजनेसमैन होना, प्रॉफिट कमाना एक अलग सी चीज है। हम भी बिजनेसमैन हैं, हमारा बिजनेस बड़ा है, हम भी मिलियनेयर हैं, लेकिन हम कभी इस तरह से भ्रमित करके किसी को एक पैसे कमाने का मौका नहीं देते हैं, और न हम खुद कमाते हैं। आपने अगर ऐसा करा है तो आपने गलत करा है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये कैसा समय है। कोई भी ऐसा घर नहीं है जिनके यहाँ ये बीमारी नहीं घुसी है। घर घर रोना है, मौत है और कोरोना है, और ऐसे समय में आपको बिजनेस करने के लिए कोई भी इस तरह की उटपटांग बातें नहीं करनी चाहिए। उटपटांग बातें करके आपको उसका फायदा हो सकता है, लेकिन नुकसान आपके फॉलोअर्स को ही होगा, उस मासूम को होगा जो आपको अपना आइकन मानते हैं। प्लीज आप ऐसा नहीं करें। आपने डॉक्टरों के लिए, फार्मा वालों के लिए, पेशेंट्स के लिए, सबके लिए आपने गलत शब्द यूज किया है। आपको पूरे देश से, पूरी दुनिया से सचमुच में माफी मांगने की जरूरत है, और आपकी माफी जल्दी से जल्दी मांगनी चाहिए। झुकने में शान है और अकड़ना मुर्दे की पहचान है। अगर आप अकड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर जिंदगी नहीं है, आपके अंदर घमंड है, गुरूर है वो 1540 करोड़ का। अगर गुरूर नहीं है तो आप पूरी दुनिया से, देश से माफी मांगिए, और मांगना चाहिए। आज का समय ऐसा है कि आज एक एक इंसान परेशान है अपनी जिंदगी को बचाने के लिए। कोई इम्यूनिटी खोज रहा है, कोई कुछ और खोज रहा है, कोई कुछ खोज रहा है, लेकिन हकीकत में लोग परेशान हैं। एक गाना था शाहरुख खान का कि कल हो न हो, लेकिन आज के डेट में क्या है, सुबह हो न हो, शाम हो न हो, दिन हो न हो। ऐसे समय में ऐसी बातें करना अच्छा नहीं लगता है। तो अगर आपको लगता है कि मेरी बात आपको बुरी लगी है, तो अच्छी बात है कि आपको बुरी लगी है, कि बुरी लगनी भी चाहिए, यहाँ चुभनी भी चाहिए। जब ये चुभती है तभी इंसान के यहाँ पे समझ में आता है, और जब यहाँ पे समझ में आता है तभी इंसान उसको अमल में लाता है, और जब अमल में लाता है तो उसके अंदर एक इंसानियत जगती है, और इंसानियत को जगाना बहुत जरूरी होता है। एक बिजनेसमैन को पॉलिटिशियन होने की जरूरत नहीं है। आप ही हैं वो शख्स जो 1914 में कांग्रेस को हराने के लिए, उससे पहले आपने कांग्रेस को हराने के लिए मैदान में जंग छेड़ दिया, और ऐसा जंग छेड़ा कि आखिर कांग्रेस खत्म ही हो गई। और आपका सपोर्ट देने के लिए अन्ना हजारे जी सामने में आए, उन्होंने भी बहुत ज्यादा सपोर्ट दिया। आप दोनों ने मिलकर के कांग्रेस की सरकार को खत्म कर दिया, और ये कह के वो करप्शन कर रही थी। आज आप दोनों कहाँ हैं? क्या आप दोनों को समझ में नहीं आ रहा कि पेट्रोल कहाँ जा रहा है? आप दोनों को पता नहीं चल रहा है कि कोरोना काल में सरकार ने क्या किया है, चाहे वो स्टेट की हो चाहे सेंट्रल की हो? क्या आप दोनों का ये फर्ज नहीं होता है? आप क्या देशभक्त हैं? अगर देशभक्त है तो क्या कांग्रेस के राज में देशभक्त है? आप बीजेपी के राज में देशभक्ति आपकी खत्म हो गई?
मासूम लोगों की जान जा रही है, जाने वाली भी है, जा चुकी भी है, उसके लिए आपके आंख में एक बार आंसू नहीं आया? और डॉक्टरों के खिलाफ उल्टी बोलने लगे आप, फार्मा वालों के खिलाफ उल्टी बोलने लगे आप, पेशेंट के खिलाफ उल्टा बोलने लगे आप। क्या है? शर्म कीजिए प्लीज। ये बहुत बहुत बुरा लग रहा है आपको, क्योंकि आप लोग, आपकी एक बहुत बड़ी इज्जत है और थी, लेकिन अगर आप माफी मांग लेंगे आपकी इज्जत बढ़ेगी, कमेगी नहीं। और कृपया आप कोई भी इस तरह की उटपटांग से रात में सपने देख करके सुबह में कुछ भी नहीं बोला करें। इस तरह से अगर आप करेंगे, इस तरह की हरकतें अगर आप रखेंगे, तो नेचुरली देखिए आपके बिजनेस पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, आपकी पर्सनैलिटी पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आप अपनी पर्सनैलिटी को और अपने बिजनेस को दोनों का ख्याल करें। हम चाहते हैं कि आप अपना ख्याल करें, और देशवासी से माफी मांगना, फार्मा वालों से, डॉक्टर वालों से, सबसे माफी मांगना आपका फर्ज बनता है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।